अगर आपको भी इतिहास रचना है तो जिद्दी बनिए, क्योंकि केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। इतिहास केवल और केवल वही रचता है जिसके अंदर जिद आ गई हो। अगर कोई भी इंडिविजुअल सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, तो उसके लिए एक आदमी को अपने मन में जिद लानी पड़ती है। दशरथ मांझी जो इतनी बड़ी कठिनाई में थे, जिनके बारे में आज सब जानते हैं। दशरथ मांझी की पत्नी लेबर पेन के कारण वो जो पहाड़ 55 किलोमीटर का था पार नहीं करा पाए, उसको अस्पताल नहीं ले जा पाए। उस आदमी को जिद आ गई और 22 साल लग गए। 55 किलोमीटर के पहाड़ को छेनी और हथौड़ी लेकर तोड़ डाला। एक सोच मोटिवेशन का होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम वो ताकत है जो इंसान से कुछ भी करा सकती है, कुछ भी करने के लिए तैयार कर सकती है। गांधी एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि उनको ट्रेन से पहले दर्जे की टिकट साउथ अफ्रीका से धक्का देकर निकाल दिया। अंग्रेजों ने क्या बोला, तेरे को हक नहीं है पहली टिकट लेकर के पहले डब्बे में सफर करने का। गांधी ने बोला मेरे पास टिकट है, बोला तू नहीं बैठ सकता, बाहर निकल। गांधी ने क्या बोला, क्या जवाब दिया, तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू, मैं पूरे देश से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। एक आदमी कभी भी इतिहास रचता है तो किसी जिद के कारण, एक बिलीफ सिस्टम के कारण। ये बिलीफ सिस्टम कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है, ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। मैरी कॉम जो बचपन से बहुत तकलीफ के साथ रही, एक लड़के को नॉर्थ ईस्ट के उसने एशियन गेम में जीत हासिल करते देख लिया। उस दिन उसको जिद आ गई, मैं भी अपने स्टेट का नाम रोशन करूंगी। उस दिन उसको जिद आ गई, बहुत बड़ी हो चुकी थी, कभी बॉक्सिंग नहीं करी थी, लेकिन उसने कमाल कर दिया। लोग जब भी कमाल करते हैं किसी जिद के कारण करते हैं। ऑर्डिनरी मेंटेलिटी के लोग मर करके चले जाते हैं, दुनिया में उन्हें कोई नहीं पूछता, कोई नहीं याद करता। केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी कर सकता है कोई बड़ा काम। जानते हैं कोई भी व्यक्ति, आप देखिए, चाहे लिंकन हो, चाहे गांधी, चाहे धोनी, चाहे सचिन, चाहे अंबानी, चाहे मंडेला, चाहे कोई भी हो, हर आदमी के जीवन में बड़ा संघर्ष था, पर उसने एक काम किया, बाउंस बैक। इफ यू डोंट हेल्प टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। मैं सोचता हूँ उस लड़की के बारे में, मलाला यूसुफजाई, जो 12 साल की उम्र में टीवी पे क्या बोली कि तालिबानों की क्या औकात, हमारी लड़कियों की पढ़ाई को वो रुकवा दे, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं पढ़ूंगी। और कुछ ही दिनों बाद 2013 में क्या हुआ, एक आदमी जब मलाला एग्जाम देकर लौट रही थी तो उसकी वैन में घुस गया और उस तालिबानी ने पूछा मलाला कौन है। मलाला उठ खड़ी हुई और बोली मैं हूँ मलाला। मलाला को उस तालिबानी ने 3 गोली मारी जो उसके सिर से होकर के कंधे में घुस गई और उसने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। और 2014 में नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज उसको मिला। उस लड़की को उतनी छोटी उम्र के अंदर एक व्यक्ति इतिहास तभी रचता है जब वो कोई जिद कर लेता है। जिद को पालो, जिद को बड़ा करो, और जिस दिन अपने जिद को बड़ा कर गए तो सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप खुद नया रास्ता बना लेंगे।